गुड मॉर्निंग सर। मैं आपसे मिलने के लिए कंपनी में गया था, तो मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं। युवराज कहता है, हम्म। ये कहकर युवराज सामने चेयर की तरफ इशारा कर देता है। वो आदमी डेस्क की दूसरी तरफ बैठ जाता है। वो अपना मोबाइल बाहर निकालकर उसमें कुछ ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद वो आदमी मोबाइल स्क्रीन युवराज की तरफ करते हुए कहता है, सर, यही है मिस्टर सक्सेना का बॉडीगार्ड राघव सूर्यवंशी। युवराज उस आदमी की मोबाइल स्क्रीन को देखता है और उसकी आंखें हैरानी से छोटी हो जाती हैं। क्या है राघव का सच? आखिर क्या मकसद है उसका? युवराज मोबाइल अपने हाथ में लेकर उस मोबाइल से राघव की तस्वीर देखता है। उस तस्वीर में वही आदमी था जिसे युवराज ने सुहानी के कमरे की खिड़की के पास देखा था। जो तस्वीर युवराज देख रहा था वो उसकी जवानी की तस्वीर थी। युवराज अब पूरी तरह से श्योर हो गया था कि वो आदमी राघव ही है। युवराज अपने मन में कहता है, इसका मतलब वो आदमी सुहानी के पास्ट से है और वो जरूर सुहानी के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। कोई तो बड़ी वजह होगी जो वो इस तरह से सुहानी पर नजर रख रहा है। युवराज मोबाइल उस आदमी को वापस करते हुए कहता है, इस राघव सूर्यवंशी के बारे में तुम्हें और क्या इन्फॉर्मेशन मिली? उसकी फैमिली या और कुछ? वो आदमी कहता है, सर, राघव की कोई फैमिली नहीं थी। वो एक अनाथ था। मिस्टर सक्सेना के फादर ने उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। मिस्टर सक्सेना की फैमिली ही उसकी फैमिली थी और वो मिस्टर सक्सेना का बॉडीगार्ड था। जिस रात मिस्टर सक्सेना और उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, उस रात से राघव भी लापता है। युवराज खामोशी से ये सब सुन रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, मिस्टर सक्सेना की मौत के बाद क्या उनका कोई बैंक अकाउंट अब तक एक्टिवेट है? वो आदमी कहता है, सॉरी सर, इस बारे में मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मैं पता करके आपको बता दूंगा। युवराज कहता है, और हाँ, इस राघव सूर्यवंशी के बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। पता करो कि क्या वो अभी तक जिंदा है, और अगर जिंदा है तो कहाँ है। युवराज की बात पूरी होते ही वो आदमी खड़ा होकर कहता है, ओके सर। ये कहकर वो आदमी युवराज के ऑफिस से बाहर चला जाता है। उस आदमी के बाहर जाते ही युवराज कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा का लाइव फुटेज देखने लगता है। वो देखता है कि सुहानी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी है। उसे देखकर युवराज को कल की बात याद आ जाती है, जब उसने कार में सुहानी को हक कर लिया था। उस वक्त के बारे में सोचते हुए युवराज के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो मॉनिटर में सुहानी को देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी सच्चाई जानते हुए भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मॉम डैड की मौत के पीछे भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्या तब भी मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स यही रहेगी? कुछ देर तक रुककर युवराज आगे कहता है, काश डैड मुझे उस विशिंग वेल के पास कभी लेकर ही नहीं गए होते, तो आज मुझ पर इतनी मौतों का बोझ नहीं होता। युवराज अपने मॉनिटर को देखते हुए खुद से बात कर ही रहा था, तभी उसके दरवाजे पर फिर से कोई नॉक करता है। इस बार युवराज के कमेंट कहने से पहले ही दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ जाता है। युवराज देखता है कि उसके सामने उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था, जो युवराज को देखकर स्माइल कर रहा था। वो लड़के की हाइट युवराज की जितनी ही थी। उसका रंग हल्का सांवला था, लेकिन वो काफी गुड लुकिंग था। उस लड़के ने मैरून शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक जैकेट पहना हुआ था। उसे देखते ही युवराज के सीरियस चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो अपने चेयर से उठकर उस लड़के की तरफ बढ़ता है। वो लड़का तेजी से युवराज के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। युवराज भी उसे हक करता है। युवराज उस लड़के से अलग होकर कहता है, अक्षय, तू यहाँ? वो लड़का युवराज के बचपन का दोस्त अक्षय था। अक्षय एक्साइटेड होकर युवराज से कहता है, हाँ, मैं यहाँ। तेरे पास तो मुझे कॉल करने का भी टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुझसे मिलने आ जाता हूँ। युवराज कहता है, लेकिन तू तो बैंगलोर में था ना, तो यहाँ कैसे? अक्षय कहता है, अरे यार, मैं यहाँ छुट्टी पर आया हूँ। जैसे ही शिमला पहुंचा, अपना सामान घर में रखकर सीधा तुझसे मिलने आ गया। और तू अपनी शक्ल देख,
तेरे चेहरे पर मेरे आने की खुशी दिखाई ही नहीं दे रही। खड़ूस कहीं का। युवराज थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। युवराज की बात सुनकर अक्षय कहता है, तो ठीक है, मैं पूरा 1 हफ्ता तेरे साथ ही रहूंगा, तुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। युवराज कहता है, ठीक है, मत छोड़ना, चल बैठ यहाँ। युवराज ऑफिस की चेयर पर बैठ जाता है। अक्षय भी युवराज के पास आकर बैठ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बचपन से युवराज का सिर्फ एक ही दोस्त था और वो अक्षय था। अक्षय युवराज के बारे में सब कुछ जानता था, सिवाय उसके श्राप के। अक्षय युवराज को छेड़ते हुए कहता है, और भाई कोई लड़की पसंद आई या अभी तक सिंगल है? अक्षय के सवाल से युवराज को सुहानी की याद आ जाती है। वो अक्षय से अपनी नजरें फेर कर कहता है, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अक्षय को युवराज की आंखें देखकर उस पर शक होने लगता है। वो उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? युवराज अपनी चेयर से उठ जाता है और 2-3 कदम चलते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मेरे पास इन बेकार चीजों के लिए टाइम नहीं है। युवराज को नाराज होते देख अक्षय उसके पास जाता है और मस्ती करते हुए उसे साइड से अपने दोनों हाथों से हक कर लेता है। अक्षय युवराज को हक किए हुए कहता है, अरे मेरे रहते हुए तुझे किसी लड़की की क्या जरूरत है? तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। ये कहकर अक्षय युवराज के गाल पर एक किस कर देता है। युवराज समझ जाता है कि अक्षय ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। वो अक्षय को खुद से दूर करते हुए कहता है, दूर हट मुझसे। अक्षय युवराज को और कसकर पकड़ लेता है और उसे हक किए हुए उसके कंधे पर सर रखकर कहता है, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। युवराज इरिटेट होकर कहता है, अब तू मुझे परेशान कर रहा है। अक्षय युवराज के कंधे पर सर रखे हुए कहता है, तू मुझे पूरे 1 साल बाद मिला है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अक्षय जानता था कि अब युवराज उसकी हरकतों से इरिटेट हो रहा है। वो जानबूझकर युवराज से और चिपक जाता है। युवराज अब थोड़े गुस्से में कहता है, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अक्षय अपनी बात पर जोर देकर कहता है, नहीं, मैं तुझे पूरी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा, तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। युवराज अक्षय को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने ऑफिस के दरवाजे पर जाती है। वो देखता है कि उसके ऑफिस का दरवाजा खुला था और वहां पर सुहानी, निशा और विवेक खड़े थे। युवराज और अक्षय को इस हालत में देखकर उनकी आंखें और उनका मुंह खुला रह गया था। उन्हें देखकर युवराज भी चौंक जाता है और अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्षय अभी भी मस्ती के मूड में था और वो युवराज को नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर बाद अक्षय की नजर भी दरवाजे पर जाती है। वो नहीं जानता था कि सामने खड़े लोग उन दोनों को गलत समझ रहे हैं। अक्षय उसी स्माइल के साथ सुहानी और उसके दोस्त को वेव करते हुए कहता है, हे। सुहानी, निशा और विवेक अब भी युवराज और अक्षय को हैरानी से देख रहे हैं। विवेक और निशा उसी सदमे में अपना हाथ वेव करते हुए कहते हैं, हेलो। सुहानी तो इस वक्त हेलो कहने की भी हालत में नहीं थी। वो एक बार युवराज को तो एक बार अक्षय को देख रही थी। युवराज सुहानी के सामने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। वो समझ गया था कि सुहानी और उसके दोस्त अक्षय और उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। निशा उन दोनों की तरफ उंगली करके हकलाते हुए कहती है, आप दोनों साथ में? अक्षय खुश होकर कहता है, हाँ, हम दोनों साथ साथ। निशा परेशान होकर कहती है, कब से? अक्षय को लगता है कि निशा उसकी और युवराज की दोस्ती की बात कर रही है। अक्षय स्माइल करते हुए कहता है, स्कूल टाइम से। निशा कहती है, आप दोनों स्कूल से ही ऐसे हैं? अक्षय कहता है, और नहीं तो क्या हम मेड फॉर ईच अदर नहीं लगते? अक्षय का जवाब सुनकर उन तीनों की हैरानी और बढ़ जाती है। अब निशा का सर घूमने लगा था। वो सुहानी की तरफ देखती है जो युवराज और अक्षय को आंखें फाड़ कर देख रही थी। सुहानी को देखते हुए निशा अपने मन में कहती है,
बेचारी सुहानी, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं इसे। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। वो हड़बड़ी में सुहानी और उसके दोस्त को देखते हुए कहता है, तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? निशा अपने हाथ में रखी एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहती है, सर, मैं ये असाइनमेंट सबमिट करने आई थी, लेकिन लगता है शायद गलत वक्त पर आ गई। सॉरी, हम लोगों ने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। हम बस जा रहे हैं। ये कहते ही निशा युवराज के ऑफिस से बाहर जाने लगती है। निशा के ठीक पीछे पीछे विवेक भी बाहर जाने लगता है, लेकिन सुहानी अभी भी हैरान होकर युवराज को ही एकटक देख रही थी। युवराज इससे और भी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। वो सुहानी से सब कुछ क्लियर तो करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे करे। जब निशा देखती है कि उसके ऑफिस से बाहर आ जाने के बाद भी सुहानी वहीं खड़ी है, तो वो सुहानी के पास आकर धीमी आवाज में कहती है, सुहानी, चल यहाँ से। सुहानी को जैसे निशा की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो एकटक युवराज और अक्षय को देख रही थी। निशा आगे कहती है, सुहानी, समझने की कोशिश कर, यहाँ तू लेट हो गई है। इस मरून टी शर्ट वाले ने स्कूल टाइम से अपनी बुकिंग कर ली है। निशा सुहानी का हाथ पकड़कर उसे युवराज के ऑफिस से बाहर ले जाती है। सुहानी उस शौक में रहते हुए वहां से चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद युवराज अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ जाता है। इस सिचुएशन से अनजान अक्षय मुस्कुराते हुए युवराज से कहता है, क्या हुआ? अक्षय के इस सवाल पर युवराज उसे गुस्से से घूरने लगता है। अक्षय अपना मुंह बनाकर कहता है, तेरे गुस्से करने की आदत अब तक नहीं गई ना? युवराज उसे घूरते हुए कहता है, अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। अक्षय युवराज का गुस्सा देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ सुहानी, निशा और विवेक कैंटीन में बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों किसी सदमे में हैं। उनके मुंह से पिछले आधे घंटे से एक शब्द भी नहीं निकला था। निशा उस खामोशी को तोड़कर सुहानी से कहती है, तो क्या युवराज सर ने तुझे उसके लिए रिजेक्ट कर दिया? सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। निशा फिर से चुप हो जाती है और वही खामोशी उनके बीच फिर से छा जाती है। दूसरी तरफ भैरवनाथ अपनी गुफा के अंदर अपनी साधना में लगा था। साधना करते हुए उसे एहसास होता है कि कोई उसकी गुफा के अंदर आ रहा है। कुछ ही देर में एक इंसान गुफा के अंदर आकर भैरवनाथ के सामने खड़ा हो जाता है। भैरवनाथ अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, समायरा, रक्षा की बेटी, आज मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? ये कहकर भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है। वो देखता है कि उसके सामने समायरा ही खड़ी थी। समायरा भैरवनाथ को एकटक देख रही थी। हमेशा की तरह उसकी आंखों में गुस्सा था। समायरा बड़ी सख्ती से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भैरवनाथ मुस्कुरा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता चल गया हो कि समायरा किस काम के लिए उसकी मदद चाहती है। भैरवनाथ कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस लायक नहीं समझती। ये सुनकर समायरा की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो कहती है, तुम हमेशा से जानते थे कि एक दिन मैं तुम्हारे पास मदद के लिए जरूर आऊंगी। भैरवनाथ समायरा से कहता है, ऐसा नहीं है। खैर, अब तुम आ ही गई हो तो बता दो कि तुम्हें मुझसे किस लिए मदद चाहिए। समायरा गुस्से में भैरवनाथ की आंखों में देखते हुए कहती है, युवराज को जान से मारने के लिए। क्या है समायरा का मकसद? क्यों मारना चाहती है वो युवराज को? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।